जय माता दी। इस बार चैत्र नवरात्रि कब है और चैत्र नवरात्रि में माँ भगवती का आप कलश स्थापना किस प्रकार से करेंगे, माँ भगवती दुर्गा जी का पूजा कैसे करेंगे, किस तरह से माता रानी को आप प्रसन्न करेंगे। देखिए, आप सब लोग चाहते हैं माता रानी को प्रसन्न कर दें, माता रानी को घर में अनेक प्रकार के विधि विधान से पूजन करके उनका लाभ लें, लेकिन सबको नियम नहीं पता होता है। काफी लोग तो उल्टा सीधा पूजा भी करने लगते हैं। हम लोग कई बार देखते हैं बिना आसन कर बैठ जाते लोग। कभी भी पूजा में बिना आसन का नहीं बैठना चाहिए। कई बार पहले तो टीका लगा देंगे, बाद में जल छीटा लगाएंगे, पहले भोग लगा देंगे, बाद में जोत जलाएंगे। तो बिल्कुल आप ये गलती ना करें। आप बिल्कुल क्रम से करें, जैसे आप अपने दिनचर्या में क्रमवाई करते हैं। उठने के बाद पहले ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फिर कपड़ा पहनेंगे, टीका लगाएंगे। इसी तरह से भगवान को अभी है। सबसे पहले माता रानी का पुष्प लेकर के ध्यान करना। सबसे पहले तो आप शुद्ध वस्त्र पहन करके आसन पे बैठे। आसन पर बैठने के बाद पहले अपने आप को पवित्र करें। जल का छींटा लगा करके पवित्र करना चाहिए। ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यस्मरित पुंडरीकाक्षं शवायाभ्यंतर शुचि। अपने आप को छींटा लगा करके शुद्धि करना चाहिए। शुद्धि करने के बाद आचमन करना चाहिए। 3 बार जल पीना चाहिए, एक एक करके 3 बार। एक ही बार 3 बार नहीं, एक बार पियो, फिर दोबारा लो, फिर तीसरा बार। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः। फिर हाथ धो लीजिए, हस्तो प्राचाल्य। ये जेंट्स के लिए है। अगर कोई लेडीज आचमन कर रही है तो उनको बोलना ओम गायत्री नमः, ओम सावित्री नमः, ओम सावित्री नमः, ओम सरस्वती नमः। इसको बोल करके एक बार नाम बोल करके जल पिए, फिर दोबारा नाम बोल करके जल पिए, फिर तीसरी बार। फिर हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद अपने को पहले टीका लगा लें। टीका लगाने के बाद आप ज्योत प्रज्वलित करिए, धूप जला करके रख लीजिए, फिर हाथ धो लीजिए जल से, थोड़ा जल लेकर के, और जल लेकर के बैठिए। फिर सबसे पहले 2 अक्षत ले लो और थोड़े से फूल लेकर के आप हाथ जोड़ करके माँ भगवती का ध्यान करिए। अपने मन में उनका दर्शन करिए, माता रानी को प्रणाम करिए और माता रानी का एक छोटा सा मंत्र बोल दीजिए। ओम शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वार्थसारथि हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस मंत्र को बोल करके माँ भगवती को बोलिए, हे माता रानी, आप हमारे यहाँ विराजमान होइए। हमारे घर में आपका मैं 9 दिन के लिए स्थापना कर रहा हूँ। आप यहाँ पर विराजमान होइए, यहाँ पे आप बैठिए। आपका मैं पूजन करना चाहता हूँ, पूजन करना चाहती हूँ। फिर और भी जो आपके मंदिर में देवी देवता है, फूल लेकर के उनका सबका नाम ले लीजिए, स्मरण कर लीजिए और फूल चढ़ा दीजिए। फूल चढ़ाने के बाद सबसे पहले तो भगवान को स्नान कराना चाहिए जल से। जो आपके पास पात्र है, लोटा है, पंचपात्र है, उसमें एक फूल डाल दीजिए। फूल से ही छींटा लगा दीजिए जल का। उस जल में गंगा जल अवश्य डालें। उसके बाद आप अगर पंचामृत बनाए हैं तो पंचामृत का भगवान को स्नान कर दे। खाली कटोरी लेना है और चम्मच से भगवान के सामने घुमा करके पंचामृत उस खाली कटोरी में चढ़ा दे। एक एक बूंद भगवान के ऊपर हल्का हल्का सा चढ़ा करके फिर जल का छींटा लगा दे। जल का छींटा लगाने के बाद क्रम आता है वस्त्र का। अगर आप भगवान के लिए वस्त्र लाए हैं तो नहलाने के बाद वस्त्र पहना दें पोंछ करके, नहीं तो कलावा का वस्त्र पहनाया जाता है, ये विधि है। वस्त्र के बाद जनेऊ पहना दें। जनेऊ पहनाने के बाद आप भगवान को टीका लगा दीजिए। माँ भगवती शेरा वाली को पहले लाल रोली का टीका लगाए, फिर अक्षत लगा दे। अक्षत बोलते हैं चावल को। चावल के बाद हल्दी चढ़ा दें, अबीर गुलाल चढ़ा दें। अबीर गुलाल चढ़ाने के बाद
माता रानी को सिंदूर चढ़ा दें। सिंदूर अगर माताएं बहनें लगा रही हैं तो माता रानी को लगाने के बाद अपने मांग में भी थोड़ा सिंदूर लगा लेना चाहिए। सौभाग्य की इससे रक्षा होता है, सौभाग्य की आयु में वृद्धि होती है। उसके बाद माता रानी को और जो देवी देवता है उनको माला पहनाए, जितना माला है भगवान को पहना दे। उसके बाद भी भगवान बच रहे हैं, थोड़े थोड़े पुष्प चढ़ा दें, फूल चढ़ा दें, फिर भगवान को इत्र चढ़ा दें। अगर इत्र नहीं है तो कोई ऐसी बात नहीं है, फिर आप धूप दिखाएं, धूप दिखाने के बाद ज्योत दिखा दें। और ज्योत जब मंदिर में जला दिया जाता है उसको उठाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा फूल लेकर के उसके ऊपर से 3 बार ज्योत के ऊपर से ऐसे घुमा दीजिए, फिर फूल भगवान को देवी जी को चढ़ा दीजिए। फिर हाथ धो करके जो भी आपके पास उपलब्ध है भोग सामग्री, मिश्री हो गया या ड्राई फ्रूट हो गया, या कोई आप घर में मिठाई बनाए दूध का, या कितने लोग जो है फल का भोग लगा देते हैं, कई प्रकार का जो भी आपके पास उपलब्ध है उसको किसी पात्र में अच्छे से भाव से लेकर के सभी भगवान को, विशेष करके माँ भगवती को नवरात्रि का समय चल रहा है तो उनको भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद उस भोग के साथ में जल रख दें एक पात्र में, गिलास में, फिर हाथ में जल लीजिए, भोग के ऊपर से ऐसे घुमा करके फिर आप चढ़ा दीजिए। 4 बार चढ़ाना होता है, 4 बार में पहली बार बोलना चाहिए ओम अपानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, मध्य मध्य आचमनीयम जलम च समर्पयामि। फिर हाथ जुड़ करके आप प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद माता रानी का आरती करें। आरती करने के बाद पुष्पांजलि, क्षमा प्रार्थना, लास्ट में क्षमा प्रार्थना अवश्य करना चाहिए। आवाहनम न जानामि, न जानामि तवार्चनम, पूजाम चैव न जानामि, क्षम्यताम परमेश्वरम, क्षम्यताम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी, यत् पूजितं मया देवे परिपूर्णं तदस्तु मे। इस मंत्र से प्रार्थना करना चाहिए आरती के बाद। फिर बोलना चाहिए ओम पापोहम पाप कर्माहम, पापात्मा पाप संभव, त्राहि मां सिंहवाहिनी सर्व पाप हरोद्भव, त्राहि मां उमानाथ सर्व कष्ट हरोद्भव। इस मंत्र से आप क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद अगर आपको कोई जप करना हो, पाठ करना हो, तो आप उसी आसन पर बैठ करके जप कर लें, पाठ कर लें। नहीं तो आप आसन को थोड़ा सा आगे से हल्का सा उठाएं, इतना सा, उसके नीचे 1 चम्मच से जल चढ़ा दें और रिंग फिंगर से लेकर के माथे में और आंखों में लगा लें ऐसे, फिर आसन छोड़ना चाहिए। ये जो आसन के नीचे जल चढ़ाते हैं हर पूजा में लगाना चाहिए। नहीं अगर जल लगाते हैं तो आपके पूजा का फल 50% मतलब आधा फल इंद्र को ट्रांसफर हो जाता है। तो इस क्रिया को अवश्य करना चाहिए। कभी भी पूजा पाठ कर रहे हैं तो लास्ट में आसन के नीचे जल चढ़ा करके रिंग फिंगर से लेकर माथे पे और आंखों में अवश्य लगाना चाहिए। इस प्रकार से आप लोग नवरात्रि में माँ दुर्गा जी का पूजन करें। इसी प्रकार से कलश का स्थापना करें। अब मैं बता देता हूं नवरात्रि कब से है। 30 मार्च दिन रविवार को चैत्र नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है। 5 अप्रैल दिन शनिवार को अष्टमी है। 6 अप्रैल दिन रविवार को रामनवमी है। जो लोग अष्टमी पूजते हैं, अष्टमी का हवन करते हैं, अष्टमी का कंजिकाएं जिमाते हैं, वो लोग 5 अप्रैल दिन शनिवार को करेंगे। जो लोग नवमी पूजते हैं, नवमी के दिन हवन करते हैं, नवमी के दिन कंजिका जिमाते हैं, वो लोग 6 अप्रैल दिन रविवार को ही हवन करेंगे, कन्या जिमाएंगे। आप सभी को पता होगा पूरे वर्ष में एक साल में 4 नवरात्रि पड़ता है। 2 प्रसिद्ध नाम से सब लोग जानते हैं और 2 जो होता है वो गुप्त नवरात्रि बोला जाता है।
एक आता है चैत्र नवरात्रि, दूसरा आता है शरद नवरात्रि। ये तो प्रसिद्ध है, सब लोग जानते हैं। और जो गुप्त जो नवरात्रि है, एक आता है आषाढ़ के महीने में, एक आता है माघ के महीने में। अभी 2.5 महीने पहले माघ महीने वाला नवरात्रि आया था। हर 3-3 महीने पे नवरात्रि आता है। और जो प्रसिद्ध नवरात्रि है वो 6 महीने पे आता है। जैसे शरद नवरात्रि 6 महीना हो गया, उसके 6 महीने बाद चैत्र नवरात्रि आता है। उसके बीच में 3-3 महीने पे ये 4 नवरात्रि, तो पूरे साल में 3-3 महीने, 3 चौको 12, 4 नवरात्रि आती है। जो गुप्त नवरात्रि और साधना के लिए बहुत अद्भुत माना जाता है, बहुत शुभ माना जाता है। गुप्त नवरात्रि में साधना बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, कोई मंत्र बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है, उसका फल बहुत अधिक प्राप्त होता है। इसी प्रकार से आपको भी कोई मंत्र का साधना करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है, तो आप गुप्त नवरात्रि में करें, उसका बहुत अधिक फल है और बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। फिर उस मंत्र का जब आप प्रयोग करेंगे तो बहुत जल्दी लाभ भी प्राप्त होगा। लेकिन कोई भी मंत्र साधना करने के बाद, सिद्ध करने के बाद, जागृत करने के बाद उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर आप गलत प्रयोग किए तो उसका बहुत बुरा परिणाम आपको भी मिलता है, उसका बुरा असर आपके परिवार में दिखने लगता है। आप नोटिस करो या न करो, उसका धीरे धीरे बुरा परिणाम प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए जो लोग भी साधना करते हैं, सिद्धि करते हैं, उस मंत्र का कभी गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए, गलत यूज कभी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब हम गलत करते हैं, कोई बुरा काम कर दिए, गलत काम कर दिए, तो उसका परिणाम बुरा ही होता है। इसीलिए आप लोग ध्यान रखें, हमेशा अच्छा काम करना चाहिए, हमेशा दूसरों के काम आना चाहिए, किसी का काम कभी खराब नहीं करना चाहिए, कभी किसी का काम बिगाड़ना नहीं चाहिए, कभी किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। अच्छा काम करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा। अगर आप कहीं बुरे वक्त में फंस गए, बहुत इमरजेंसी में फंस गए, वहां कोई रास्ता नहीं है, आपके पास कोई आने जाने वाला भी नहीं है, बिल्कुल आप बीच जंगल में, बीच पहाड़ पे खड़े हैं, तो अभी परम पिता परमात्मा आपके पास किसी न किसी को साक्षी बना करके भेजेगा और आपका वहां सहयोग करेगा। आप यह आजमा करके देखिए। मैं कहता हूँ 100% नहीं, ये 200% सही है। और इस बार तो चैत्र नवरात्रि में माता रानी हाथी पर सवार होकर के आ रही है, गज पे सवार होकर के आ रही है। तो आप लोग माता रानी का स्वागत करें। 30 मार्च दिन रविवार से नवरात्रि प्रारंभ हो रहा है और 5 अप्रैल को अष्टमी है, 6 अप्रैल को नवमी है। इसका पूजन आप लोग बहुत धूमधाम से करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर करते रहे। शेयर करेंगे तो वीडियो का लाभ ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, तो उससे आपको भी पुण्य मिलेगा। जय माता दी।